ठीक है, 2 बचे कितना हो गया 10 और पावर में कितना 3। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देख रहे हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमें यही पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी परिमेय संख्याएं हैं उसका दशमलव प्रसार लिखिए जो संख्याएं शांत होगी। तो इसमें से प्रश्न 1, 2, 4, 6, 8, 9 जो है सो शांत है, तो इसमें 1 और 2 हमने पिछले वीडियोज़ में देख लिया है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 और 6 देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, क्योंकि ये भी परिमेय संख्याएं शांत परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 4 और 6 है वो बेहद ही आसान है, यहाँ पे हमें दे रखा है। तो 4 जो नंबर है उसमें है 15/1600 और जो 6 है वो 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। तो इन दोनों का हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो आइए सबसे पहले चौथा का दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। तो चौथा जो संख्या हमें दे रखा है वो है 15/1600। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15/1600 है, तो 1600 का सबसे पहले हमें LCM निकालना होगा और LCM निकाल के ही हमें 15 के बटे में लिखना होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट उसे नहीं लिख सकते हैं। और दशमलव प्रसार निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप उन्हें डायरेक्टली भागा कर दो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि नीचे को हमें 10 बनाना है, और यही विधि आसान होती है जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है। तो किस प्रकार से हम इसे बनाएंगे और किस प्रकार से देखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 1600 का हमें LCM निकालना होगा। LCM निकालिए। तो 1600 का अगर हम LCM निकालेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस विधि से निकालना होगा। तो 2 का पारस देंगे तो ये 800 बार में चला जाएगा, फिर से 2 का देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, मतलब 400 बार में। फिर से 2 का देंगे तो 200 बार में चला जाएगा, फिर से 2 का देंगे तो 100 बार में चला जाएगा, फिर से 2 का से देंगे तो 50 बार में चला जाएगा, फिर से 2 का से देंगे तो 25 बार में चला जाएगा। 2 का जाएगा नहीं तो 5 का देंगे 5 बार में चला जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 2 का पावर जो 6 आया है और 1, 2, 5 का पावर जो आया है वो 2 आया है। तो सीधा सीधे अगर देखेंगे तो 1600 का जो फैक्टर टूटा है हमारा वो इसमें टूटा है 2 का पावर 6 और गुना 5 का पावर 2। 2 जो है वो 6 ठो है और 5 जो है वो 2 ठो है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या 1600 का जो फैक्टर टूटा है LCM विधि से, आभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। तो यहाँ हमें 10 बनाना होता है। 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम किसी न किसी अपने मन से गुना करते हैं। तो यहाँ 2 को अगर 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, है ना। लेकिन हम इसमें यहाँ गुना नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले इस तरह के गुणा में 2-3 कंडीशन आते हैं, मोस्टली 3 कंडीशन। पहला कंडीशन ये, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो। पहला कंडीशन, मान लीजिए यहाँ 4 है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। तीसरा कंडीशन ये है, ना पावर अलग हो ना बेस अलग हो, मतलब ये कि सब अलग अलग हो। देखिए अगर हम इसमें देखेंगे तो बेस जो है सो सेम है ना, और पावर अलग अलग है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो पावर सेम है, बेस अलग अलग है। बेस बोलते हैं नीचे वाले का, पावर बोलते हैं जो माथे पे रहता है। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो ना पावर सेम है और ना ही बेस सेम है। ऐसे कंडीशन में करते क्या है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए अगर दोनों के बेस सेम हो, दोनों के बेस सेम हो तो ये जो है सो सेम का सेम रह जाता है और गुना में पावर जो है सो जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और जो बेस है वो सेम का सेम रह जाएगा। अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस गुना हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12
और पावर जो है सो सेम उतर जाएगा। कुछ बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर दोनों अलग अलग हो तो इस कंडीशन में गुना ही नहीं होगा। हाँ, बात समझ आए? बात समझ में आ गया पूरा? तो इस रफ को आप अपने कहीं नोट में उतार लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, हम यहाँ पे गुना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 10 बनाना है और किसी तरह से तो गुना करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 15/2 गुना 5 और अपने मन से हम यहाँ करेंगे 5 गुने 5। देखिए ऐसा क्यों किए, ताकि ये देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये और ये जो है सो सेम का सेम हो जाएगा। और गुना में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो हम आसानी से हम इसे गुना करवा सकते हैं। ये अलग अलग था ना तो नहीं करवा सकते थे, अब देखिए करवा सकेंगे हम, क्योंकि ऐसा भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और गुने में 5 है, मतलब 5 जो है सो 4 बार लिखेंगे गुना के फॉर्म में। 5 गुने 5 गुने 5 बटा 2 गुना, देखिए 5 और 5 बेस जो है सो सेम है, तो बेस जो है सो सेम रह जाएगा और पावर जो है सो आपस में जुड़ जाएगा। गुना में पावर जुड़ जाता है जब बेस सेम रहे। तो यहाँ पे अगर हम इन सब को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9375। ठीक है, कितना, 9375 और बटा में आएगा 10 का पावर 6। देखिए यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पावर सेम रहे तो बेस गुना हो जाता है। 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये पावर 6 का 6 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम अगला स्टेप में चलेंगे तो लिखेंगे 93 और बट्टे में लिखेंगे 93/75 बट्टा में लिखेंगे 10 लाख, क्योंकि 10 का पावर जो है सो 6 है। अब हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, इसका दशमलव प्रसार जो है सो यहाँ पे इसका आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे 93/75 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि नीचे है 6 0, तो यहाँ पे इसका आंसर तो दशमलव प्रसार होगा यही इसका। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। तो यहीं तक था इसका। अब हम देखते हैं इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप खुद से बनाएं, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखें। इसमें मैं हिंट कर देता हूँ और साथ ही साथ बना भी देता हूँ। तो आपको ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा या फिर इसी में बता दूँ, चलिए मैं इसी में बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है सो इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल के दे रखा है। तो यहाँ पे वही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है जो कंडीशन पे इसमें था, और गुना में 5 का पावर 2। यहाँ पर भी देखिए ना बेस सेम है ना पावर सेम है। तो यहाँ सबसे पहले हमें किसी ना किसी को एक को सेम करवाना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 23 और बटे में 2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 2 और गुना हम यहाँ पर अपने मन से लिखेंगे 5 का पावर 1 और यहाँ पर भी लिखेंगे 5 का पावर 1। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये देखिए 5 को जब ये बेस जो है सो सेम है, ये जब आपस में गुना होगा तो ये जो पावर है वो जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर से हम इसे आपस में गुना करा पाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पे जब हम इसको गुना करेंगे तो 23 × 5 = 115 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का पावर 3 का 3 ही रह जाएगा और देखिए 5 जो है सो 5 ही रह जाएगा और गुना में जो है पावर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम हो चुका है, इसीलिए बेस को हम गुना कर सकते हैं और ऊपर वाला 115 का 115 हो जाएगा और 2 पचे हो जाएगा कितना, 10 और पावर में हो जाएगा इसका 3। ठीक है, 2 पचे कितना हो गया, 10 और पावर में कितना, 3। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 115 बटे में लिख सकते हैं 1000 इसलिए क्योंकि पावर में 3 है। अब हम यहाँ पे नीचे 3 0 है तो यहाँ पे 115 लिखेंगे और 1 2 3 लिख के यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0, ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड